सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हिताय गो प्रेम। जो दो लड़का है ना रेड वाला दोनों को बाहर करिए तो पहले दोनों को बाहर करिए जल्दी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा पकड़ के सुई देंगे मैं पकड़ा उसे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कभी से। इसको बोलो बैठने के लिए। अरे कृष्णा प्रीति इसको बोलो बैठने के लिए। फटाफट लोग बाहर करो लोग बोलो बाहर जाए। आने मत देना उधर उधर बैठो तो आप आने मत देना भगवदगीता पाठिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय। बोलिए सभी लोग बोलिए नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम
हरे कृष्ण। आप सब लोगों का हम संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में स्वागत करते हैं। इधर वाले में है और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णव माताओं से मैं दया कृपा की याचना करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवद गीता भगवान की अमृतमयी वाणी है, उसके विचारों को, भावों को आचार्यों के द्वारा सबको बांटो। मैं कुछ कहने का रहने दीजिए है आगे है कहने का साहस कर सकूं, अतः आप सभी लोगों की चरण कमल में वांछा विदानाम पावने अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, कैलव्यं माम समागमः, कैलव्यं माम समागमः, पार्थनाय तत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, कैलव्यं मां समागमः, पार्थना एतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, कैलव्यं मां समागमः, न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बोलिए, एक प्रभु जी बोलेंगे और एक माता जी, बिकॉज़ टाइम हो गया। बोलिए, कैलव्यं मां आत्मगमः, कैलव्यं आत्मगमः, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, कैलव्यं आत्मगमः, पार्थनाय तत्त्वयि क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बोलिएगा, कैलव्यं नपुंसकता, जोर से बोलिए, कैलव्यं नपुंसकता, माम सम मत गमः प्राप्त हो, पार्थ एक पिता पुत्र, न कभी नहीं, एक यह त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ हृदय, हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता
वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अजोगी पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अजोगी क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना। जगन्नाथ श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशद सतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भोग लगा पता नहीं गलती को कर रही है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं, कैलव्यम मां समागम पार्थ। भलाई सब कैलव्यम मतलब कि ऐसी नपुंसकता वाली बातें क्यों कर रहे हैं। अब किसी को नपुंसकता कह दिया जाए कितना बड़ा नेगेटिव चीज है कि नहीं। अगर किसी को नपुंसक कह दिया जाए तो वो बोलेगा मैं नपुंसक कैसे कह दिया जाए। लेकिन भगवान देखिए कितना डांट रहे हैं अर्जुन को। बोले क्या नपुंसक इसी नपुंसकता की तरह बात कर रहे हो। तुमको पता है तुम कौन हो, तुम पार्थ हो। कौन हो? पार्थ। सोचो पार्थ कौन है, पृथा कौन है। पृथा के पुत्र होने के नाते तुम पार्थ हो, और पृथा हमारी बुआ है भगवान की। इस नाते तुम मेरे भाई लगते हो। मेरी तो लाज रखो, मेरी नैया क्यों डुबा रहे हो। भगवान की अजब गजब लीला है। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। ऐसा कहा जाता है कि ये अध्याय पूरे भगवत गीता का सार कहा जाता है। इसलिए इसमें 72 श्लोका है, और अगर आप 18वें अध्याय में जाएंगे तो 78 श्लोका है। तो 18 और दूसरा अध्याय, दूसरा और 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। इस अध्याय को आचार्यगण 5 सेगमेंट में बांटते हैं। कितने सेगमेंट में? 5 सेगमेंट में बांटते हैं। तो पहला सेगमेंट है 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक। हम लोग पहले सेगमेंट में उसी की चर्चा करते हैं। तो पहले सेगमेंट में आचार्यगण अर्जुन की अन्य दुविधाएं और आत्मसमर्पण की चर्चा हो रही है। यहाँ पर अर्जुन अभी दुविधा करेंगे अपना 4थे नंबर श्लोक से लेकर 6वें नंबर श्लोक में। गुरु को मारूंगा तो खून से सन जाऊंगा, ही इतना अर्जुन गीता चलेगा। मतलब पूरा इनको धर्मनिष्ठ आदमी है, इनसे धर्मात्मा कोई नहीं है, पूरा अपना ज्ञान देंगे। परंतु इस अध्याय की शुरुआत संजय उवाच से होती है। किसे होती है? संजय कौन है? वेद व्यास जी की कृपा पात्र शिष्य। देखिए संजय बोलते हैं कि किसे बोलते हैं? धृतराष्ट्र महाराज से। हे धृतराष्ट्र महाराज, अब जो अर्जुन की स्थिति है करुणा से व्याप्त हो चुके हैं, शोक ग्रसित हैं, अश्रु
से उनकी आंखें भर चुकी हैं और अर्जुन को देखकर, एक कंडीशन देखकर भगवान मधुसूदन बोलने जा रहे हैं। कहे जो कह रहे हैं दूसरा और तीसरा नंबर श्लोक में, दोनों श्लोक दूसरा और तीसरा एक दूसरे से रिलेटेड है। 60 बोले हैं भगवान, रुकते नहीं उसमें। इस पहले शब्द में मधुसूदन शब्द आया है, तो संजय मधुसूदन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पहला श्लोक में संजय को क्या लगे कि मधुसूदन शब्द यूज कर रहे हैं? संजय मधुसूदन क्यों कहे? मैं बोलते हैं इसी दंत मिदम वाक्यम वाच मधुसूदन। मधुसूदन क्यों भाई? कृष्ण बोल देते, कुछ और बोल देते। तो बलदेव विद्याभूषण में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जब यह बात सुने धृतराष्ट्र महाराज बहुत खुश हो गए कि अब लग रहा है अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। देखिए कितना अंधा, कितना खतरनाक आदमी है। अभी भी लग रहा है कि युद्ध अर्जुन नहीं जीतने वाला है, जबकि युद्ध कराने वाला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सबका बाप वहीं बैठा हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जब यह बात सुने धृतराष्ट्र महाराज की अब अर्जुन की गांडी सरक गई है, रो रहे हैं, अब तो वो युद्ध करने वाले नहीं है, धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि अच्छा है बिना युद्ध किए ही यह सब राज हमारे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। सोचिए आचार्यों की गहराई है। आचार्य धृतराष्ट्र के मनोभाव बन गए हैं कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं। तब संजय बोलते हैं महाराज ज्यादा खुश मत होइए, इतराइए नहीं, इनका नाम मधुसूदन है। ये मधु नामक दैत्य को मारे थे, अंदर में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में, और जो ये तथाकथित असुर अर्जुन के अंदर घुस गया है उसको खत्म करेंगे और बिना युद्ध किए हुए आपको राज्य नहीं मिलने वाला है, ज्यादा खुश मत होइए। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं। संजय तो वेदव्यास जी किसी समझ गए कि धृतराष्ट्र इतना खुश क्यों हो रहे हैं, तुरंत बोलते हैं मधुसूदन इनका नाम है, मधु नामक दैत्य को मारे थे। आप चिंता मत करिए, जो असुर अर्जुन के अंदर घुस गया है कलमशता, उसको परमात्मा के रूप में मार देंगे और बिना युद्ध किए आपके पुत्रों को हस्तिनापुर का राजपाट मिलने वाला नहीं है। ये ज्यादा खुश होना बंद करिए। ये आचार्यों की कितनी गहराई है। इसलिए कहा जाता है कि एक एक शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस और महिमा है भगवद गीता और भागवत। ऐसा हमारे आचार्यों ने दिया है। फिर उसके बाद श्री भगवान उवाच, संजय कहते हैं कि वही मधुसूदन अब बोलने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं संजय कि वही मधुसूदन बोलने जा रहे हैं। देखिए श्री भगवान उवाच, जब भगवान बोलते हैं ना तो उस बातों में कुछ न कुछ बहुत दम होता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, और कह रहे श्री भगवान उवाच। श्री मतलब राधा रानी के जो प्राण प्रिय हैं वो बोलने जा रहे हैं। आचार्यगण बहुत ऊपर तक गए हैं। श्री मतलब कौन? राधा रानी। श्री मतलब लक्ष्मी के पति कौन है? माधव। माधव ही तो बोलेंगे ना। भगवत गीता किसने बोला? नारायण ने तो बोला नहीं, माधव ने बोला। तो श्री का मतलब है, श्री मतलब श्री जी, जिनको श्री जी दिन रात सेवा करती है वो बोलने जा रहे हैं। श्री जी के दैत प्रेमी प्रियतम प्राण प्रिय वह बोलने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश क्या कैसे आ गया? यह तुम्हारे लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्य को जानता है उसके लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है कि तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही ना उनका मतलब है कि नहीं करूंगा। इससे न तो तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति होगी, न तुम्हारा यश बढ़ने वाला मतलब अपयश होगा। ऐसा बोलते हैं कौन? भगवान। कि ऐसी क्यों बातें कर रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा? ऐसा करने से एक क्षत्रिय बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक ब्राह्मण बोले कि मैं स्नान नहीं करूंगा, तो ब्राह्मण प्रभुपाद बोलते हैं तो कैसे ब्राह्मण हो सकता है? एक क्षत्रिय बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, वो क्षत्रिय है?
बताइए, है वो क्षत्रिय? भगवान कह रहे हैं कि इससे तुम्हारा अपकृति होगी, तुम्हारी कृति नहीं अपकृति, और तुम्हें उच्च लोगों की प्राप्ति भी नहीं होने वाली है। और तुम्हारे जैसा ऐसा ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बातें, कोई छोटा मोटा तथाकथित गली का लुच्चा कुर्ला कहे तो अच्छा है, तुम अर्जुन हो, तुमको मालूम है अर्जुन, ये शब्द बहुत सुंदर है, अर्जुन। जानते अर्जुन का मतलब क्या होता है? अर्जुन मतलब आत्म संयमी। अर्जुन तुम अपने आप को पहचानो, तुम अर्जुन हो, आत्म संयमी हो। जब तुम इंद्र के पास गए थे तो उर्वशी बोली कि मुझसे शादी करो, तुमने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, आप मेरी मां के तुल्य हैं। तुम्हारे इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल है, आत्म संयमी हो तुम, इसलिए तुम कहां फंस गए? ये सब कहां चक्कर में, तुम्हारा मन कहां जा रहा है? अब आत्म संयमी व्यक्ति का मन कभी बिल्डर हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो तो कंट्रोल रहेगा ना, मन बुद्धि समस्त इंद्रियां। इसलिए दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकृति कर्म अर्जुन, हे अर्जुन, इससे तुम जो कार्य करोगे आर्य नहीं होगा, अनार्य होगा। लेकिन तुम एक ज्ञानी हो, तुम एक ऐसे मनुष्य हो जो साधारण नहीं हो। एक साधारण व्यक्ति जैसे कोई डिवोटी दीक्षा लिया हुआ प्याज लहसुन खाना शुरू करे, बोले प्रभु जी क्या कर रहे हो आप? नहीं होगा आश्चर्यचकित। एक साधारण व्यक्ति है, अभी माला किया, वो समोसा चटकारा खा रहा है, चलता है कि नहीं? चलता है ना, वो तो चलेगा भाई, खाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दीक्षित भक्त ब्राह्मण दीक्षित मान ली संन्यास ले लिया है और वो शुरू हो जाए बिना भोग लगाए तो नहीं होगा, अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप जैसे व्यक्ति ऐसा करेंगे ये अनुकूल नहीं है, इससे आपकी सदगति नहीं होगी, दुर्गति होने वाली है। नहीं आश्चर्य होगा, यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन हो तुम, भाई तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होकर के ये सब काम कर रहे हो। मान लो ब्राह्मण को कहा जाए, उसे रिलेट करिएगा उस स्टोरी से, अपने आप पूरा करेंगे। भगवान कह रहे हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान का प्रश्न है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है। ये जो दूसरा श्लोक था बहुत सुंदर है, भगवान के तत्व को निरूपित किया गया है। भगवान किन किन रूपों में देखे जाते हैं, भगवान की पोजीशन क्या है और स्वयं भगवान कौन है, इसकी चर्चा पिछले श्लोक में की गई है। और श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा मतलब साक्षात भगवान ही इस श्लोक को बोलने जा रहे हैं। वो भगवान किसके हैं? राधा रानी के प्राण के लिए। तो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं वरहापीडम, बोले कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च रंध्रानवेणो धरसुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं भगवान के रूपों का वर्णन किया गया है। 10, 21, 5 वेणु गीत के शुरुआत में गोपियां भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जब ब्रज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो गोपियां भगवान के जिस रूप को देखी उसी रूप को
करणी बरहा पीड़म। हे प्रभु आप बरहा यानी मोर पंख कौन सा लगाते हैं? बरहा मतलब मोर पंख लगाते हैं। नटवर बपू, हे प्रभु आपका जो शरीर है नटवर, जो नाचने वाले तो बहुत हैं लेकिन नाचने वालों में नटवर सबसे श्रेष्ठ हो, वरिष्ठ हो। कर्णयो कर्णिकारम, अपने कानों में नीले रंग के कमल का पुष्प लगाते हैं भगवान, ऐसे लगा के बताते हैं ऐसे कानों में, ये नीला नहीं व्हाइट है, नीला रंग का लगाते हैं। बिभ्रतवास कनक कपिसम, धोती उनकी कैसी है? पीताम्बर, बिल्कुल पिघले हुए सोने के समान है। इस रूप को याद करिएगा। वैजयंतीम च मालम, अपने गले में वैजयंती की माला पहनते हैं जिसमें 5 रंग के फूल होते। वैजयंती की माला में कितने रंग के फूल होते हैं? 5 रंग। रंध्रान वेणु अधर सुनिया, अपने अधरों से उस वेणु में अमृत डालते हो। और वृंदारण्यम स्वपद रमण, अपने चरण कमलों से वृंदावन जो एक वन है उसको रमणीय बना रहे हो, मतलब अति शोभनीय बना रहे हो। और आपकी यह कृति आपके ग्वाल बाल और सखा गा रहे हैं। ऐसा रूप का वर्णन गोपियां वेणु गीत में करती हैं। ऐसे कृष्ण इस भगवत गीता को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है इसको बोलने वाले भगवान है, मतलब जिसके पास 6 प्रकार के भव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? भगवान। पूर्ण बल हो, पूर्ण यश हो, पूर्ण रूप से सुंदर हो, पूर्ण धनवान हो और पूर्ण रूप से सुंदर हो। और क्या बोलते हैं उसको? कितने भव होते हैं बताइए आप लोग? बहुत बार सुने, बताइए कितने भव होते हैं? कौन कौन? 6 तो मुझे मालूम है, कौन नाम बताइए? बल, पूर्ण, पूर्ण ये लगाना है, पूर्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी भगवान का ही डिफिनेशन, भगवान ही पूर्ण है, हम पूर्ण है। हमारी सुंदरता कितने दिन? 10, 20, 30, 40, 50 के बाद फिर झुर्रियाँ आती है। कोई पॉन्ड्स, कोई फेयर लवली, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं काम करता है। अभी तो स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी मेकअप करा ले चलेगा, वो भी मेकअप आधे घंटे में बिगड़ जाता है। मेकअप हमारा टेम्पररी होता है, लेकिन भगवान आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, भगवान 16 साल के थे है और हमारा 16 कब चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। आप इमेजिन करिए, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान के पास कंप्लीट बल है, कंप्लीट यश है, कंप्लीट सुंदर है, पूर्ण सुंदर है भगवान, पूर्ण धनी है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैरागी भी है। लोग कहते हैं कि आपके ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के पति हैं। इतने पत्नियों के पति होने के बावजूद भी कृष्णा इज नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्या है? नैष्ठिक, बचपन से ब्रह्मचारी है। ये सब कथा बहुत बार सुने होंगे। ये जो 6 चीज जिसके पास होते हैं उसे भगवान कहा जाता है। बाकी सबको भगवान नहीं कह सकते हैं, ये 6 चीज पूर्ण रूप से होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में? शत्रु सेना सामने है, इधर अपनी भी सेना है, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी कलमस्ता, कलुस्ता, कसाय, ऐसी दुर्बलता तुम्हारे हृदय में कैसे आ गई? तो लग रहा है कि अगर लोकल बल सटिया गए होगा, एकदम बोला जाए एकदम दिमाग सटिया गया है तुम्हारा, अभी लड़ने का समय है, अब बोल रहे मैं नहीं लड़ूंगा। ये अनार्य जुष्टम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मान लीजिए इन सभी श्लोकों से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान एक गुरु की तरह, आचार्य कहते भगवान एक गुरु की तरह डांट लगा रहे हैं। जैसे गुरु अपने शिष्य के आसक्तियों को कैंची से कच काटता है, गुरु का काम होता है काटना। साधु काटना जानता है, ध्यान दीजिएगा, कपड़े को नहीं, हमारी आसक्तियों को।
ऐसा आचार कहते हैं साधु कैंची की तरह होना चाहिए। साधु को कैंची की तरह होना चाहिए, हमारी आसक्तियों को काटे। भगवान कपिल देव माता देवती से कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम, प्रसंगम अजरम पासम, आत्मान कवयो विदु, स एव साधु सुकृतो, मोक्ष द्वारम अपावृतम। 3:25-20 भागवत जी का श्लोक है। करे प्रसंगम अजरम पासम, आत्माना कवयो विदु। विद्वान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रसंगम अजरम पासम। इस आत्मा के बंधन का कारण केवल और केवल आसक्ति ही है। सोचिए, ये आत्मा कब तक है? जब तक हमारी आसक्ति इस दुनिया में। नाव देखिए, नाव बच रहे हैं, नाव का एक लंगर होता है, लंगर समझते हैं, ऐसे ऐसे लटका रहता है। जब नावी उस नाव को साइड में लगाता है तो लंगर को डाल करके और खूंटे से रस्सी को बांध देता है, ताकि यदि वेव लहरें उठे तो नाव इधर से उधर ना जाए। तो जब तक यदि उसकी लंगर लगी रहेगी, वो दिन भर अपने चप्पू को खेता रहेगा, जा सकता है, मर जाएगा, फिर भी उसकी नाव इस पार से उस पार नहीं जाएगी। आचार्य कहते हैं जब तक हमारी आसक्ति इस दुनिया में लगी रहेगी, हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। परंतु वही आसक्ति बोलते हैं स एव साधुषु, यदि वही आसक्ति साधुओं में हो जाए, मोक्ष द्वारम, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मतलब साधु से, गुरु जी से, आचार्यों से आसक्त हो जाना ही मुक्ति का द्वार अपावृतम खुल जाता है। पूरी तरह से आदमी मुक्त हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आसक्ति रखनी है माया में नहीं, साधुओं में, साधु की वाणी में, भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला, भगवान के धाम, इन सभी चीजों से आसक्ति रखेंगे, भगवान के ग्रंथों से आसक्ति रखेंगे, श्री प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उससे आसक्ति रख लेंगे, हमारी मुक्ति, मतलब हम मुक्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये भगवान कपिल देव बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत डांटते हैं भगवान, जैसे गुरु डांटता है कि क्योंकि अर्जुन अपने स्वधर्म से विमुख है। जो अपने स्वधर्म, खूब स्वधर्म कर ले और उसे यही नहीं मालूम है कि अंत में नारायण की स्मृति भी करनी है, तो फिर फायदा क्या है? कहने का मतलब है एक क्षत्रिय का स्वधर्म क्या होता है? युद्ध करना, और यही ये करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं इससे आपकी अपकृति होने वाली है, आप उच्च लोक में भी नहीं जा सकते। उच्च लोक मतलब वैकुंठ की बात करिए, आप नहीं जा सकते हो, नीचे ही रह जाओ, इसलिए युद्ध करो। इस संदर्भ में अब आज के श्लोक में कहते हैं कि कैलव्यम माम स्म गम पार्थ, कैलव्यम, श्लोक लगा दीजिए, कैलव्यम माम स्म गम पार्थ, हे पार्थ, हे पृथापुत्र, कैलव्यम, नपुंसकता को माम समागम मत प्राप्त हो। ये नपुंसकता भरी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तो प्रश्न ये होता है कि अर्जुन की कौन कौन सी बातें नपुंसकता कैलव्यम वाली थी, उसको जानेंगे ना हम। कैसी बातें थी जिनकी वजह से भगवान को कैलव्यम बोल रहे थे? ऐसा क्यों बातें कर रहे हो? तो अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अज्ञानता है ना, कसमलम, उनके हृदय में अज्ञानता का बीज उत्पन्न हो गया। फिर अनार्य जुष्टम, एक ज्ञानी व्यक्ति बोले कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा, ये तो उचित नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है तो बोले ठीक है ये चलेगा, लेकिन सबसे सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कहे कि मैं काम नहीं करता हूँ, तो उसके लिए उचित नहीं है। फिर बोलते हैं अस्वर्गम, ये तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हें ऊपर के लोग भी प्राप्त होने वाले नहीं है, जिस तरह की बातें कर रहे हो। फिर बोलते हैं आगे अकृति, अरे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय यदि युद्ध में लड़ते लड़ते मर भी जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
और तुम तो युद्ध से ही भाग रहे हो। तो लोग कहेंगे, यही लोग कहेंगे, यही अर्जुन है जो कि गंधर्वों को हरा चुका था, विराट नरेश उस विराट युद्ध में जीत चुका है, द्रौपदी को उस क्या बोलते हैं स्वयंवर से मछली की आंखों में भेज दिया था। वही अर्जुन आज पीठ दिखा करके युद्ध से भाग रहा है। तुम्हारे लोग निंदा करेंगे। देखिए भगवान अपने भक्तों के प्रति कितना कंसर्न होते हैं, कितना चिंतित होते हैं कि मेरे यदि भक्त की निंदा होगी, मेरे भक्त की यदि अपयश होगी तो हमारी ही अपकृति हो जाएगी, क्योंकि अपने से कनेक्ट करके दिख रहे हैं। लोग कहेंगे अरे अर्जुन किसका सखा था, अर्जुन किसका सखा था, जैसे आपका दोस्त हो और खूब बढ़िया आदमी हो, पंडित हो, भक्त हो, और शुरू कर दे अपना उल्टा पुल्टा खाना, बोले देखिए ये फलाना के दोस्त हो नहीं, इसे बोलते हैं ना आदमी, ये फलाना प्रभु जी के दोस्त हो, देखिए क्या करते हो। कंप्लेन करेंगे प्रभु क्यों नहीं समझाते आप उनको, क्यों नहीं बताते हो आप उनको, ऐसा क्यों करते हैं। द कनेक्शन है ना, हमारा लगाव है, संबंध है, इसलिए अपनी बदनामी से प्रभु डर रहे हैं कि तुम यदि युद्ध नहीं लड़ोगे लोग कहेंगे कृष्ण के भक्त भगेड़ू होते हैं, जैसे कृष्ण भागता है ये सब भी कर्मों से अपने धर्मों से भाग रहे हैं। इसलिए भगवान अपनी लाश बचाने के लिए युद्ध लड़ो डट रहे हैं। और यहाँ पर पृथा के पुत्र कह रहे हैं, ये अर्जुन पृथा यदुवंश के महान राजा हुए, सूरसेन। कौन हुए, सूरसेन। सूरसेन की पत्नी का नाम था मारीसा। क्या नाम था, मारीसा। उनकी पुत्री हुई पृथा। पृथा बचपन का नाम था पृथा। बाद में जब उनके चाचा कुंती भोज ने गोद ले लिया तो उनका नाम क्या होगा, कुंती हो गया। उनकी कोई पुत्र नहीं रहता, नहीं होता, गोद ले लेते हैं लोग, ये मेरी पुत्री हो गई, नाम अपने रख दिया। कुंती भोज की ने गोद लिया इसलिए इनका नाम क्या हो गया, कुंती। इनका एग्जैक्ट जो नाम जब पैदा हुई थी तो पृथा नाम था। पृथा के तुम पुत्र हो। तुम पृथा के बारे में जानते हो, जब दुर्वासा मुनि की बचपन में सेवा करी थी तो दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि हे पृथा तुम यह मंत्र लो, जब तुम्हें आवश्यकता होगा तो इन मंत्रों के द्वारा तुम विभिन्न देवताओं का आह्वान कर सकती हो और मनवांछित फल को प्राप्त कर सकती हो। और पृथा ने एक दिन पांडु महाराज के कहने पर वन में आह्वान किया और इंद्र का, धर्मराज का आह्वान किया तो युधिष्ठिर पैदा हो गए, और इंद्र का आह्वान किया तो तुम हो, और जब वायु देवता का आह्वान किया तो भीम प्रकट हो गए। उसी प्रकार माद्री के लिए भी आह्वान किया मंत्रों का, तो माद्री के लिए अश्विनी कुमारों को बुलाया तो दो हुए, नकुल और सहदेव। तो तुम इंद्र के पुत्र हो, इंद्र के अंश से प्रकट हुए हो। इंद्र सभी देवताओं का राजा, 33 कोटि देवताओं का एक छत्र अमरावती का राजा है। इंद्र तेजस्वी है और बलशाली है, तुम उनके अंश हो और तुम भाग रहे हो। इंद्र अकेले असुरों से लड़ जाते हैं और तुम भाग रहे हो। देखिए भगवान कितना बिरदार है वो कि तुम इंद्र के अंश से हो। इसलिए बोलते हैं कैनव्य माम समागम पार्थ, हे पार्थ ऐसी नपुंसकता भरी तुम हो, इतने बड़े बलशाली महान प्रतापी राजा के पुत्र हो, अब भाग रहे हो। ऊपर से पांडु महाराज, अरे पांडु महाराज ऐसे महाराज हुए कि जिनको देखने के बाद लोग हथियार स्वतः डाल देते थे और भाग जाते थे। सोचिए ऐसे पांडु महाराज का प्रताप था। तुम उनके पुत्र हो, उनकी पत्नी पृथा कुंती के तुम पुत्र हो, कहाँ भाग रहे हो तुम करो युद्ध ही नहीं करूंगा। ये ऐसी कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हो, नपुंसकता वाली बातें कर रहे हो। इस तरह से भगवान बिरदाह रहे हो ताकि इनको तैयार हो जाए। एक पृथा शब्द से संबंधित है, और एक संबंध और कहते हैं कि पृथा वसुदेव की बहन है और वसुदेव हमारे पिता है। पता है मैं कौन हूं? मैं इस पूरे अखिल ब्रह्मांड का ब्रह्मांड पति हूं और तुम मेरा दोस्त हो। अरे तुम अपना नहीं तो मेरा तो इज्जत रख लो, मेरी नैया डूब जाएगी। मेरे लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण के भक्त ईश्वर परम कृष्ण, इतनी बड़ी भगवान होकर के इनका दोस्त इतना भगेड़ू निकल गया। भगवान को अपनी चिंता है, तुम भाग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम भाग रहे हो लड़ाई करने के लिए।
इस तरह की बातें करते हैं। तो मान लो अर्जुन कहे कि क्यों मैं नपुंसकता को, मान लो अर्जुन कहे कि भगवान कहते हैं कि नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहा है, तो मान लीजिए अर्जुन कहे क्यों, क्या हो जाएगा नपुंसकता प्राप्त हो जाएगी, तो कहते न एतत् त्वयि उपद्यते, यह तुम्हारे लिए शोभनीय। अरे कोई भक्त प्याज लहसुन खाए तो उसके लिए शोभनीय है? बोलेंगे ठीक, 16 माला करते हैं, मंगला आरती करते हैं, तिलक कंठी लगाते हैं, छुप छुप के समोसा खाते हैं, कितने गंदे आदमी हैं। ये तुम्हारे लिए शोभनीय है? ये शोभा नहीं देता है तुम्हारे लिए। अरे कोई भक्त नहीं है, कोई तथाकथित सो कौन व्यक्ति है वो समोसा चटनी खाए किधर उधर का बिना भोग लगाए चलेगा, तुम नहीं खाओगे, मतलब तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। भगवान भी गजब है, तुम्हारे शोभनीय है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कोई मर जाता है, मान लीजिए जीवन हो गया, कोई पुरुष रोता है, तो रोते हुए पुरुष अच्छा लगता है? बोले प्रभु क्यों रो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? माताएं रोती है, ठीक है, सूट करता है। कोई पुरुष हो, पुरुष का हृदय थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, अब पुरुष रोते हुए पुरुष अच्छे नहीं लगते, ध्यान दीजिएगा। जैसे शिशुपाल जैसे खूब कोई मेकअप करके आए, तो ये मेकअप आप पे सूट नहीं कर रहा है, आपके लिए शोभनीय नहीं है। जैसे आप अभी धोती कुर्ता में हैं और फटा जीन्स पहन है ना, फटा जीन्स इधर फटा है, सब दिख रहा है, बोले प्रभु ये आपके लिए सही नहीं है, तो दूसरा ड्रेस पहन के आओ, मतलब ये आपके लिए उचित नहीं है। यही भगवान कर रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं दे रहा है। मतलब भगवान ये कह रहे हैं भक्तों को कि जो हमारे लिए उचित है, जो शास्त्रोक्त है वैसा होना चाहिए। एक तो मान लो अर्जुन कहे, भगवान कहते हैं शोभनीय नहीं है, तुम्हें लोग कायर कहेंगे क्योंकि तुम युद्ध नहीं लड़ रहे हो, भागोगे तो कायर कहेंगे ना, जो युद्ध से भागते हैं उसे क्या बोलते हैं? कायर। मान लो अर्जुन कहे यह कायरता नहीं है, यह तो विवेक और दया है ना, किसी से युद्ध न करना, किसी को नहीं मारना, किसी को जीवन दान देना, ये तो दया हो गया। मैं बुद्धिमानी हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं दया कर रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ। ये अर्जुन भी कितना दिमाग लगा रहे हैं, ये कायरता कैसे है? मैं तो दूसरे को जीवन दान दे रहा हूँ, मेरी बुद्धि सही है, अपने मन से कर रहा है, मेरी बुद्धि सही है। किसी को आप नहीं मार रहे हैं जान से, मतलब दया कर रहे हैं ना। अर्जुन कह रहे हैं ये कायरता कैसे, तो दया है। भगवान कहते हैं कि किसी को नहीं मारना, दया करना यह विवेक से नहीं होता है, किसी को नहीं मारना दया करना है और यह विवेक से ही होता है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जिस चीज को तुम विवेक और दया कर रहे हो ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र, बोलते हैं कितना क्षुद्र आदमी है, क्षुद्र मतलब बिल्कुल छोटा, ये तुम्हारे हृदय की तुच्छ कमी है, समझो कमी, कमजोरी है, दुर्बलता है। जिसको तुम दया और विवेक कह रहे हो ये तुम्हारे हृदय क्या है? दुर्बलता है, ये दया नहीं है। भगवान कहते हैं जिसको तुम विवेक और दया कर रहे हो ये शोक और मोह है, ये शोक और मोह है। भगवान आगे डिफाइन करेंगे कैसे शोक और मोह नहीं करना चाहिए। तो भगवान हर तहे तह तेल लगा रहे हैं। अर्जुन याद कर, पिछले अध्याय जा रहे हैं, तुमने क्या बोला था? हे प्रभु मैं इनको देख करके मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे पसीना हो रहा है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा? तुम्हारा मन उस समय भी भ्रमित हुआ था, इसलिए तुम्हारे मन की भ्रांति है, भ्रम है, जिससे तुम विवेक और दया कर रहे हो। विवेक और दया नहीं है, ये शोक और मोह में हो तुम। शोक में इसलिए हो कि मैं मारूंगा तो मैं राजा बनूंगा, तो मैं राजा बनने के बाद कौन होंगे जो देखेंगे कि मैं राजा बन गया हूं। और मोह इसलिए है कि मेरे अपने चाचा, मामा, ससुर, भाई, भतीजे सब बैठे हुए हैं, कैसे? भगवान तो भाई भगवान है, उनको मान रहे हैं।
इसलिए भगवान बहुत सुंदर है। बोले कि तुमको भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुमको आसक्ति है इन लोगों से, और जहाँ आसक्ति होती है उसी के लिए आदमी रोता है, उसी के लिए मोहित होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी आसक्ति हमारे पुत्र में है, अगर पुत्र को कुछ हो गया तो हम फूट फूट के रोते हैं। जैसे शिशुपाल की शादी किससे होने वाली थी? रुक्मिणी मैया की। शादी नहीं हुई, पत्नी मान चुका था, शादी से पहले ही पत्नी मान चुका था। भगवान द्वारकाधीश आए और शेर की तरह रुक्मिणी मैया को उड़ा के ले गए। ये रो रहा है, शिशुपाल रो रहा है, ऐसा वर्णन है, शिशुपाल रो रहा है। जरासंध आया, भाई क्यों रो रहे हो? नहीं बोलता कि मैं मर दिखाई रोत हुआ, चुप रहा। एक बड़ा आदमी घर का रोए, कुछ हो गया, बोले काहे रोता ना, बस चुप रहा, अच्छा नहीं खेला तुम्हारा को रोत। जब शिशुपाल 6 दिन नरेश रो रहे थे तो जरासंध आए, तो काहे रो रहे हो? मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी रुक्मिणी को ले गया। कौन ले गया? अरे उन्हीं की है, वो ले गए। जरासंध कहा मुझे देखो, मैं 17 बार हारा, मैं रो नहीं रोया, मैं भी जबकि आचार्य कहते जरासंध भी रोता था। जब रोता था जरासंध ना, तो जो राजागण थे बोलते थे जरासंध आप रो रहे हो, आपको अच्छा शोभा नहीं देता है, आप मत रो। इसलिए जहाँ व्यक्ति की आसक्ति होती है, जब वो चीज़ हटता है ना, आदमी को हृदय में क्या होता है? बड़ी कष्ट होता है, दुख होता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस दुनिया में आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। चाहे वो धन में हो, पुत्र में हो, पत्नी में हो, खुद शरीर में हो, चाहे किसी में हो। साधु छोड़कर, भगवान के नाम रूप गुण धाम को छोड़कर और कहीं भी आसक्ति है आपकी, इवन मोबाइल में आसक्ति हो गई, और मोबाइल 2 मिनट के लिए कोई हट गया, अरे किधर गया, लगता है किडनी निकल रही है कोई, ऐसे नहीं लगता है प्राण गया हमारा। वेयर इज माई प्राण, वेयर इज व्हाट्सएप प्राण, वेयर इज फेसबुक प्राण। ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो प्रभु आज के डेट में प्राण है मोबाइल। सुबह उठ के पहले आदमी महाराज करते हैं, हाथ देखते हैं, अब उठने के बाद मोबाइल। सुबह उठते तो लिटरली मोबाइल देखते हैं। आप चेक करिएगा, आपने टाइम देखें चाहे कुछ भी देखें, मोबाइल देखते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति हो चुकी है। मतलब मोबाइल से इतना हम अटैच्ड है ना, बिल्कुल सिकड़ तक सिकड़ बिल्कुल कड़ी लग चुकी है। कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर मान लो अर्जुन भाई ठीक है, ये मेरे मन की दुर्बलता है, ठीक है, मैं मान लिया कि मेरे मन की दुर्बलता है कि मैं शोक में हूँ और मोह में हूँ। तो भगवान कहते हैं परम तपः, तुम्हारे मन में दुर्बलता कैसे आ गई? तुम तो परम तप हो, मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले हो, शत्रुओं का नाश करने वाले हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मोहित। तो याद करो अर्जुन, जब तुमको पशु पशास्त्र अस्त्र चाहिए था तो तुमने एक इंद्र के कहने पर एक सूअर का वध किया, और उसी सूअर का वध महादेव जी ने किया, और एक सूअर के लिए दोनों लोग लड़ गए, और तुमने अपने गांडीव के बल से महादेव जी को भी प्रसन्न कर दिया। तब महादेव जी ने तुमको पशु पशास्त्र अस्त्र दिए थे, तुम भूल गए? तुम अपने गांडीव के बल पर महादेव जी को भी प्रसन्न कर सकते हो, बस में कर सकते हो, और तुम्हारे जैसा आदमी दुर्बल है। इस छोटी मोटी लोगों के लिए तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान कैसे बिरदार याद करा रहे हैं, तुम कहाँ हो? परम तपः। याद करो जब तुम अज्ञातवास में थे, दुर्योधन टेंट लगा करके खूब पिकनिक मना रहा था, गाना बजा रहा था। चित्ररथ नामक गंधर्व आए और उनको पकड़ कर ले गए। युधिष्ठिर को मालूम चला कि चित्ररथ गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर ले गए। युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन आप जाओ। तो भीम बोलते हैं अरे क्यों भेज रहे हो भैया, वो हमारा दुश्मन है। दुर्योधन बोले दुश्मन होगा बाहर वालों के लिए, हमारे लिए अपना भाई है। हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, बाहर वाला इधर अंदर नहीं आना चाहिए। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर का कितना उच्च विचार है।
बोले बाहर का आदमी इस हस्तिनापुर में लड़ना नहीं चाहिए, बाहर वालों के लिए हम लोग 105 हैं, ऐसे 100 और 5 लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्जुन अकेले गंधर्वों को हरा देते हैं, विचार करिए, अकेले दम पर। वही याद रहे, परम तपः, आप परम तपः हो, आप दूसरों को तापित, परम मतलब दुश्मनों को, शत्रुओं को तपाते हो, तापित कर देते हो, नाश कर देते हो, परम तपः। और आज जब युद्ध करने की बारी आई तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कैसा है, क्या लीला कर रहे हो आप? भगवान कर रहे हैं परम तपः, ये तो गड़बड़ है, ये सही तरीका नहीं है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आप परम तपः हो, अर्थात आप शत्रुओं को दमन कर रहे हैं। फिर अर्जुन कहे कि ठीक है मैं परम तपः हूं तो क्या करूं? बोलते त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, ये सब शोक मोह त्याग करके उठ जाओ, यानी गांधी उठाओ और युद्ध करो। क्योंकि उस रथ पर अर्जुन लिटरली बैठ चुके थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, दर्शन की। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, मानो अर्जुन कहे कि मैं परम तपः हूं तो क्या करूं? बोले त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, ये सब त्यागो शोक मोह को, और शोक मोह को त्याग करके उठ जाओ, यानी युद्ध करो, अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, युद्ध करो। जैसे किसी प्रसाद बनाने वालों को कहो कि आप अच्छे कुक हो, अच्छा खाना बनाते हो, बोले हाँ अच्छा हूँ तो क्या हो, तो बनाओ ना भाई, वो तो बनाना पड़ेगा ना आपको। बोले आप बहुत अच्छे गाते हो, गाते हो तो गाना पड़ेगा ना उसको। आप अच्छे योद्धा हो, युद्ध करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस श्लोक से हम यही समझ पा रहे हैं जो हृदय की दुर्बलता है, शोक और मोह, ये बहुत ही खतरनाक होती है। हमारे अपने स्वधर्म से, जो हमारा नियत कर्म है, उससे हम विमुक्त हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से ऊपर हट करके जो भगवान हमें जो कह रहे हैं, भगवान जो हमें कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताजी को प्रेम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
हरे कृष्णा।